नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर। मेजरली म्यूचुअल फंड के दो प्रकार है, पहला डेब्ट म्यूचुअल फंड और दूसरा इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो आज के इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड के भिन्न भिन्न प्रकारों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है लार्ज कैप कैटेगरी। अब अकॉर्डिंग टू सेबी जो शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियां हैं उसी में ही म्यूचुअल फंड हाउसेस इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर सकता है। अब शेयर मार्केट की टॉप 100 कंपनियों में निवेश करने के कारण जो ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वो कंपेयर टू स्मॉल कैप, मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी सेफ माना जाता है और इसका रिस्क भी कम होता है। अब हम इस लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स के बारे में बात करें तो इस कैटेगरी के मेजर टॉप 3 जो म्यूचुअल फंड है वो है पहला कैनरा रोबेको ब्लू चिप म्यूचुअल फंड जिसने एवरेज रिटर्न 15.9% का दिया हुआ है। दूसरा है कोटक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड जिसने एवरेज रिटर्न 15.7% दिया हुआ है और तीसरा है एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड जिसने इन्वेस्टरों को 17.3% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है। तब हम इन तीनों म्यूचुअल फंड की अगर एवरेज रिटर्न्स के बारे में जानें तो इन्वेस्टर अगर लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करता है तो उसे 15 से लेकर 17% के बीच में रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको रिटर्न्स ज़्यादा भी मिल सकते हैं और अगर मार्केट खराब रहा तो आपके रिटर्न्स मिलने के चांसेस कम भी हो सकते हैं। अब दूसरा इक्विटी कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है वो है मिड कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड। अब अकॉर्डिंग टू सेबी जो शेयर मार्केट की 101 से लेके 250 के बीच में जो भी कंपनियां होती है उसमें ही जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश कर सकता है। अब मिड कैप म्यूचुअल फंड है वो कंपेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ज़्यादा रिस्की है पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रिस्की है। अब मिड कैप कैटेगरी के टॉप 3 म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को हम देखें तो जो पहला म्यूचुअल फंड है वो है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जिसने एवरेज 21.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। दूसरा है एक्सिस मिड कैप फंड जिसने इन्वेस्टरों को 21.3% का रिटर्न्स दिया हुआ है और तीसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जिसने इन्वेस्टरों को 21.4% का रिटर्न दिया हुआ है। तो मिड कैप कैटेगरी इन्वेस्टरों को एवरेज 16 to 21% का रिटर्न्स देती है। और तीसरी इक्विटी म्यूचुअल फंड की दुनिया में जो कैटेगरी है वो है स्मॉल कैप कैटेगरी, यानी कि 250 के बाद की जो भी शेयर मार्केट की कंपनियां होती है उनमें म्यूचुअल फंड हाउसेस इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब ये जो इमर्जिंग कंपनियां होती है वो छोटी कंपनियां होती है, तो ये जो कंपनियां होती है वो रिटर्न्स भी ज़्यादा देती है और रिस्क देने के टाइम रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि ज़्यादा रिटर्न्स मतलब ज़्यादा रिस्क। तो अगर आप इस तरह के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश कर रहे हो तो सोच समझ के निवेश करें क्योंकि अगर मार्केट अच्छा होगा तो ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स ला के देंगे। पर अगर मार्केट खराब परफॉर्म किया, मार्केट डाउन हुआ तो ये म्यूचुअल फंड दूसरे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में ज़्यादा गिरेंगे। तो इस स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप 3 म्यूचुअल फंड हम देखें तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसने इन्वेस्टरों को 22.4% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है। दूसरा है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसने 26.6% का रिटर्न दिया हुआ है और तीसरा है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड जिसने इन्वेस्टरों को 26.5% का रिटर्न दिया हुआ है। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो ये इन्वेस्टरों को 20 से लेकर 30% के बीच में रिटर्न्स लाके दे सकती है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये 30% से ज़्यादा भी रिटर्न्स लाके दे सकती है और मार्केट अगर खराब रहा तो वो 20% से भी कम रिटर्न इन्वेस्टरों को लाके दे सकती है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें तो अपने रिस्क एपेटिटी के हिसाब से ही किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें और म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पहला, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस पे आधार पर आप इन्वेस्ट ना करें क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस और रेटिंग्स होती है वो म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर बार चेंज होती रहती है। दूसरा, अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है या करने वाले हो तो उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में कैसा परफॉर्म किया हुआ है उसे ज़रूर चेक करें। अगर उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज के म्यूचुअल फंड की तुलना में हर बार अगर अच्छा परफॉर्म किया हुआ है तो आप उस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। तीसरा, अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। अगर आपके पास फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र नहीं है तो आप मेरे दिए हुए स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। और चौथा, हमेशा
डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं यहाँ पर कार्ड में लगा दूंगा। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उसे जाकर ज़रूर देखें। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।